14 तारीख के बाद राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के साथियों को, जो तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के साथ हैं, उनको खुशखबरी मिल सकती है। और ये खुशखबरी खास करके लालू परिवार और राष्ट्रीय जनता दल के लोगों के लिए काफ़ी कहा जा रहा है कि उत्साह देने वाली है। खबरें आ रही हैं कि जनता दल यूनाइटेड के भीतर हलचल इस बात की शुरू हो गई है कि किस तरह से तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाया जाए और नीतीश कुमार को दिल्ली भेजा जाए। हमने खबरों में लगातार आपको बताया है कि ये पूरी कहानी अब स्क्रिप्ट पर लिखी जाने लगी है। नीतीश कुमार समाधान यात्रा पर हैं और वो बिहार की जनता से समाधान खोज रहे हैं। इस समाधान यात्रा के कई ऐसे पड़ाव आए जिसमें उन्होंने तेजस्वी यादव को सामने किया और तेजस्वी यादव को बताया कि अब आप बोलिए। तेजस्वी यादव को लेकर के कई तरह की बातें चल रही हैं और इधर जो कांग्रेस के साथ लंबी वार्ता हुई है कांग्रेस अध्यक्ष भक्तचरण दास के साथ, उसके बाद और भी कई बातें खुल करके सामने आ गई हैं। कहा तो यहां तक जा रहा है कि जनता दल यूनाइटेड के भीतर भी अब इस बात की सुगबुगाहट तेज हो गई है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे तो जनता दल यूनाइटेड की तरफ से उप मुख्यमंत्री का दावेदार कौन कौन होगा। कहा यह जा रहा है एक नहीं दो उप मुख्यमंत्री होंगे और इसकी दौड़ में तेजस्वी यादव के साथ उप मुख्यमंत्री बनने के लिए जहां एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, वहीं ललन सिंह को भी इस रेस में माना जा रहा है। हालांकि इस रेस में कई और लोग भी शामिल हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो अहम है वो है कि नीतीश कुमार किसे बनाते हैं। इस बात को लेकर के आपने देखा होगा उपेंद्र कुशवाहा ने कहा भी है कि ये विशेषाधिकार है। लेकिन ये बातें हम क्यों कह रहे हैं तो आप साफ समझ लीजिए कि 5 तारीख से नीतीश कुमार ने बिहार में समाधान यात्रा शुरू की है। इस समाधान यात्रा को लेकर के बहुत खट्टे मीठे अनुभव हो रहे हैं और नीतीश कुमार समझ रहे हैं कि अगर उन्हें देश की राजनीति में कोई बड़ा आमूलचूल परिवर्तन करना है तो उसके लिए उन्हें कुछ न कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। जैसा कि आपने देखा होगा कि सुना भी होगा कि जगदानंद सिंह ने इस बात को कहा था कि बड़े लक्ष्य के लिए छोटे छोटे लक्ष्यों की कुर्बानी देनी पड़ती है। उन्होंने कई लोगों का उदाहरण भी दिया और इस उदाहरण को लेकर के एक उदाहरण आपके सामने है कि बिहार की राजनीति में अपना पैर जमाने के लिए उपेंद्र कुशवाहा ने भी केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया था। अब इन सारी बातों को लेकर के उपेंद्र कुशवाहा के मन में जो लड्डू फूट रहा है और जिस तरह से ललन सिंह लगातार नीतीश कुमार को केंद्रीय राजनीति में भेजने और उन्हें प्रधानमंत्री का सबसे सशक्त दावेदार बता रहे हैं, ये बातें कहीं ना कहीं इशारा कर रही हैं कि सब कुछ लगभग फाइनल हो चुका है। ऐसी स्थिति में उपेंद्र कुशवाहा अगर पार्टी का विलय भी होता है तो उन्हें स्वीकार होगा जब उन्हें उप मुख्यमंत्री की कुर्सी मिलेगी। इससे फायदा यह होगा कि जहां एक तरफ MOI समीकरण जुड़ेगा, वहीं दूसरी तरफ लवकुश समीकरण का भी वोट एक जगह इकट्ठा होकर के जब नीतीश कुमार के पक्ष में जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी को कड़ी चुनौती दी जाएगी और भारतीय जनता पार्टी इस बात से काफी परेशान भी है। हमने आपको पहले ही बताया कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में एक नई रणनीति के हिसाब से काम कर रही है और नीतीश कुमार के करीबियों को अपने पक्ष में करने के लिए वो नए नए प्रलोभन दे रही है, नए नए ऑफर निकाल रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जहां नीतीश कुमार अब तक प्रधानमंत्री नहीं बनने की बात कर रहे थे, वहीं उनकी पार्टी की तरफ से सुगबुगाहट तेज हो गई है कि नीतीश कुमार 7 फरवरी से देश की यात्रा पर निकलेंगे और इस यात्रा में उन्हें बहुत खुशी खुशी भेजा जाएगा। हमने आपको पहले भी खबरों में बताया है कि जब नीतीश कुमार देश की यात्रा पर निकलेंगे तो जिस तरह का माहौल देश भर में बना हुआ है कि नीतीश कुमार पर कोई भरोसा नहीं कर रहा है, उस भरोसे को और मजबूत करने के लिए नीतीश कुमार बड़ा फैसला लेंगे और तेजस्वी यादव की ताजपोशी करके वो अपने पक्ष से 2 लोगों को उप मुख्यमंत्री बना करके खुद राष्ट्रीय राजनीति में अपनी किस्मत आजमाने के लिए आगे बढ़ेंगे। वहीं दूसरी तरफ बिहार की 40 सीटों को लेकर के, उत्तर प्रदेश की सीटों को लेकर के और पश्चिम बंगाल के साथ साथ झारखंड की सीटों को लेकर के तेजस्वी यादव ने उन्हें आश्वस्त किया है कि सब लोगों से बातचीत हो गई है। जहां एक तरफ अखिलेश समर्थन में आ सकते हैं, जैसा कि तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद ने उनसे मुलाकात करवाई थी नीतीश कुमार की, वहीं आपको बता दें कि हाल फिलहाल में ही मुलाकात ममता बनर्जी से भी तेजस्वी यादव की हुई है और इसके साथ साथ हेमंत सोरेन से भी हुई है। बात अगर की जाए तो इसके अलावे और कई राज्य हैं जहां नीतीश कुमार के लिए तेजस्वी यादव समर्थन जुटा सकते हैं। ऐसी स्थिति में देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस और तेजस्वी यादव के बीच में हुई बातचीत के बाद अगर इस मुद्दे पर कांग्रेस तैयार हो जाती है कि चुनाव के बाद जो परिणाम आएंगे आंकड़ों के हिसाब से सब कुछ तय होगा,
उस स्थिति में तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के लिए रास्ता बना सकते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या जो खबरें भीतर से छन छन करके आ रही हैं कि जदयू में पूरी तैयारी शुरू हो चुकी है उप मुख्यमंत्री बनने की और मंत्रिमंडल में शामिल होने की, ऐसी स्थिति में क्या नीतीश कुमार तेजस्वी यादव की ताजपोशी करके ही निकलेंगे देश की यात्रा पर? यह सवाल बड़ा है और इस सवाल का जवाब सभी खोज रहे हैं। लेकिन जो सुगबुगाहट तेज हुई है उस सुगबुगाहट में यह कहा जा रहा है कि 29 तारीख को जब यात्रा खत्म होगी उसके बाद सारा मनसौदा तैयार कर लिया जाएगा और 7 फरवरी को जब नीतीश कुमार खरमास बीतने के बाद, हालांकि कहा जा रहा है कि 14 तारीख के बाद ही इसकी लगभग सारी स्थितियां, सारी परिस्थितियां उस हिसाब से तय कर ली जाएंगी और नीतीश कुमार तेजस्वी यादव की ताजपोशी करके ही 7 फरवरी को देश की यात्रा पर निकलेंगे। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। खबरों के लिए लगातार आप भारत लाइव देखते रहिए और सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।